हुए नतीजों के बाद महाराष्ट्र में मानो एक बार फिर राजनीतिक माहौल में भूकंप आ गया है। इस बार महाराष्ट्र में भारी बहुमत के साथ भाजपा सरकार बना नहीं पाई, जिसके बाद इस बार एक्शन पर उतरी है भाजपा। और इस वक्त की बड़ी खबर लेके आए इलेक्शन ब्रेकिंग एनबी न्यूज हिंदी लेके आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की मांग की है और पेशकश की है इस्तीफे की। महाराष्ट्र में हार की देवेंद्र फडणवीस ने ली है जिम्मेवारी अपने कंधों पर ली है। फडणवीस ने बीजेपी के दिग्गज नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है फडणवीस। बड़ी खबर इस बात की, महाराष्ट्र में बीजेपी समेत एनडीए का परफॉर्मेंस उम्मीद का अनुरूप नहीं रहा, जिसके चलते ये सिद्धांत लिया गया है फडणवीस की ओर से। और फडणवीस ने आलकमान से उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त करने का अपील की है। महाराष्ट्र में आए नतीजे की जिम्मेवारी फडणवीस ने खुद ले ली है। बड़ी खबर इस वक्त की, और राज्य में पार्टी का नेतृत्व फडणवीस खुद कर रहे थे, जिसके चलते ये ऐलान कर दिया है फडणवीस ने। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी इस्तीफा दे सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लेके आया, पार्टी के दोनों नेता के खिलाफ पार्टी कर सकती है कार्रवाई। और महाराष्ट्र में भाजपा सिर्फ 9 सीट जीत सकी। उसी दौरान महाराष्ट्र में सभी को चकित करते हुए कांग्रेस को मिला 13 सीटें, जिसको लेकर बड़ी समस्या बन चुकी है फडणवीस के लिए। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की मांग पेशकश की है। और महाराष्ट्र में भाजपा की हार में इस बार जिम्मेवारी ली है देवेंद्र फडणवीस खुद ने। और बीजेपी दिग्गज नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में आए नतीजे की जिम्मेवारी इस बार खुद ले रहे हैं फडणवीस। और बीते दिन फडणवीस और महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बीच हुआ था एक बैठक के बाद नतीजे के ऊपर किए गए थे आलोचना, जिसके चलते दोनों इस बार एक्शन में उतर चुकी है भाजपा। दोनों के खिलाफ एक्शन लेंगे भाजपा। और सभी को चौंकाते हुए इस बार कांग्रेस ने इस बार 13 सीटें वर्तमान हासिल कर ली है महाराष्ट्र में, जिसको लेकर चकित है हर कोई। और इस बार कई दिग्गज नेता स्टार कैंपेनर ने वहां महाराष्ट्र में इस बार कैंपेन चलाया था। उसके बाद भी मात्र 9 सीट ही मिला गया एनडीए को, और जिसके चलते बीजेपी को, और जिसके चलते इस बार एक्शन लेने को मजबूर हो रही है भाजपा, जिसके चलते एक्शन के आगे ही इस बार इस्तीफे की पेशकश की है देवेंद्र फडणवीस ने। और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गज नेता है, उप मुख्यमंत्री है फडणवीस। और महाराष्ट्र के समेत एनडीए परफॉर्मेंस भी इस बार अनुरूप नहीं रहा, जिसके चलते सारे जिम्मेवार इस बार अपने कंधों पर लेते हुए देवेंद्र फडणवीस ने अपनी इस्तीफे की मांग की है। डिप्टी सीएम है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं महाराष्ट्र के। और जिसके चलते इस बार हार की जिम्मेवारी ली है देवेंद्र फडणवीस ने। इस बार एक्शन ले सकता है भाजपा, एक्शन ले सकता है महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को भी। और बावनकुले भी 2-1 दिन में, आज नहीं तो कल, इस्तीफे दे सकते हैं। बड़ी अपडेट लेके आए हैं। और महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव के नतीजे, कांग्रेस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी इस बार। और नतीजे के बाद इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है कांग्रेस। और कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 48 सीटों में से 13 सीट जीत हासिल की थी। बीजेपी दूसरे नंबर पर पार्टी बनी और 9 सीटें में संतुष्ट होना पड़ा भाजपा को। और जिसके चलते ये सिद्धांत लिया गया है फडणवीस की ओर से। और हार का एक बार जिम्मेवार लिया है डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने, इस्तीफे की मांग की है। और इस बार एक्शन ले सकता है भाजपा। और भाजपा एक्शन लेने के आगे ये बड़ी घोषणा कर दी है देवेंद्र फडणवीस की ओर से। उद्धव ठाकरे पार्टी को इस बार 9 सीट मिली थी, शरद पवार के पार्टी को मिली थी 8 सीटें। और वही सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी को मिली थी 7 सीटें। अजित पवार को 1 सीटों में संतुष्ट होना पड़ा और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार जीत हासिल की थी, जिसके चलते इस बार भाजपा को मुक्के खाना पड़ा महाराष्ट्र में। और इस बार
इस्तीफे की एक्शन के आगे इस्तीफे की मांग की है देवेंद्र फडणवीस ने। और देवेंद्र फडणवीस ने इस इस्तीफे का मांग की है। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी इस बार दे सकते हैं, आज नहीं तो कल दे सकते हैं इस्तीफा। और जिसके चलते वर्तमान महाराष्ट्र भाजपा में एक बार भूचाल मानो आ गई है। बड़ी खबर लेके आए हैं। इस बार महाराष्ट्र में हार के बाद इस बार खुद जिम्मेवारी ली है देवेंद्र फडणवीस ने। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है। और बीजेपी कई दोनों नेता को, देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले को, इस बार एक्शन ले सकती है। इसका एक्शन लेने के आगे इस बार फिर फडणवीस ने एक ऐलान किया है जहां उन्होंने अपनी इस्तीफे का मांग की है। बड़ी अपडेट। और क्या कहते हैं भाजपा के, एनडीए के समर्थन क्या कहते हैं वो भी सुनाएंगे। कुछ बयान आए हैं, बयान सुनाने की कोशिश करेंगे। जगह कमाई है महाराष्ट्र में, उसकी जिम्मेदारी का स्वीकार मैं करता हूँ। यहाँ तक ये बात सीमित है, उसके आगे कोई बात नहीं। देवेंद्र जी सरकार में भी हमारे साथ में रहेंगे और संगठन में भी काम करेंगे। तो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है, आपको लगता है कि स्वीकार कर सकता है? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, ये बात कहीं हुई नहीं है। कोर कमेटी में भी ये बात नहीं हुई है। इसके बाद में भी कोर कमेटी हुई, उसमें भी सभी ने कहा, और हमारे अध्यक्ष जी इन्होंने भी वापस बाद में कहा है कि ऐसी कोई बात हुई नहीं है और ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। महाराष्ट्र के नेताओं ने उन्हें मनाने की कोशिश की कि वो पुनर्विचार करें अपने इस फैसले में। बिल्कुल, मुझे लगता है ये बात अभी यही खत्म हो चुकी है। खाली देवेंद्र जी सरकार में भी रहेंगे और हमारे साथ संगठन में भी काम करेंगे। उनके नेतृत्व में हम ये सब पूरे आगे की विधानसभा है, महापालिका है, जिला परिषद, पंचायत समिति है, उसमें हम काम करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो फडणवीस जी से नाराज है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार में भी लग रहा है कि कुछ दिक्कत आई तो फडणवीस इस्तीफा देने की। अरे भाई, हमारे पास कितनी जगह है? हमारे पास 200 से 200 के लगभग सीट हमारे पास में है, विधायक हमारे पास में है। सरकार का यहाँ सवाल क्या आया? सरकार का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। खाली देवेंद्र ने इसलिए कहा था कि भाई चलो जगह कम आई है, सीटें कम आई है, मैं नेतृत्व कर रहा था बीजेपी का, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये जिम्मेदारी मेरी है। ये बात यहाँ तक ही सीमित है, उनके रिजाइन का कोई सवाल नहीं है। संगठन में भी देवेंद्र जी हमारे साथ में रहेंगे, पार्टी के साथ में रहेंगे और यहाँ सरकार में भी हमारे नेता करके वही काम करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी आप लोगों की मुलाकात हुई फडणवीस से और उनको आप लोगों ने पेशकश ये बात कही? नहीं, ये बात कैसे हुई मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन ये बात भी कहा कि कोर कमेटी में पहले भी चर्चा नहीं हुई थी। खाली उन्होंने यही कहा था, हमने कहा था ये सब जिम्मेदारी आपके अकेले की नहीं है, हम सब लोगों की है, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम भी मिनिस्टर है, हमारी भी जिम्मेदारी है, तो हमने कहा था यही। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नेता करके मुझे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ तक ये बात सीमित थी। उसके बाद में ये जो बात हुई है, मुझे लगता है इसको कोई आधार नहीं है। देवेंद्र जी सरकार में भी रहेंगे और संगठन में भी रहेंगे।